हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, जरूर से मुझे बताइएगा। ओके, हमारी जो न्यू सीरीज है जिसमें हम बात करने वाले हैं सारे टॉपिक्स को और थोड़ा डेप्थ में, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि क्या है, न्यूरल टिश्यू। या बेसिकली आप बात कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, तो बेसिकली हम इसी की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम। ओके, सो अगर मैं बात करूं एक नर्वस सिस्टम, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो बात करते हैं। एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड न्यूरॉन, या फिर इसको नाम देते हैं नर्व सेल। ठीक है, एंड दूसरे को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल, या फिर सिर्फ सिंपल से ग्लियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजों से क्या बनता है, एक नर्व टिश्यू बनता है, एक न्यूरल टिश्यूज बनते हैं। फिर ये पूरा नर्वस सिस्टम बहुत सारे नर्वल और न्यूरल ऑर्गन के साथ मिलके पूरा एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना, कि ये जितने भी टिश्यूज हैं ये न्यूरल ऑर्गन के साथ मिलकर, मतलब कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब के साथ मिलकर एट लास्ट ये क्या बनाते हैं, एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना, तो बात करते हैं इन्हीं सबको और डिटेल में। सबसे पहले हम ले लेते हैं न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय न्यूरॉन। ओके, ठीक है, ये सबसे ही नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सबसे बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इट इज अ वेरी बेसिक यूनिट। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो ही पूरे नर्वस सिस्टम को बनाती है। ठीक है, अगर एक टिपिकल न्यूरॉन की हम स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाई है, जिसमें हम बेसिक अगर पार्ट्स की बात करें ना, तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर होता है साइटोन, एक होता है डेंड्राइट, एंड एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। चलिए इन सबको और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं ये सेंट्रल पोर्शन, कैन यू सी दिस सेंट्रल पोर्शन, दिस सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड दी साइटोन, या इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सेल बॉडी। समझ आया, साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं। इस साइटोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस। ओके, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे कि एक सेल के अंदर लिक्विड जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे इसके अंदर की जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। समझ आया, एक न्यूरॉन में क्या है, बीच में जो लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड दी न्यूरोप्लाज्म। ओके, नाउ कैन यू सी दिस ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली न्यूरोफाइब्रिल। एंड दूसरा एक और जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल। ठीक है, नीसल ग्रैन्यूल्स। सो कैन यू सी दीज ब्लू डॉट मैंने जो दिखाया, दिस इज दी नीसल ग्रैन्यूल्स। ध्यान रखना, साइटोन के अंदर ये दोनों चीज प्रेजेंट होती है, इवन डेंड्राइट के अंदर भी ये नीसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और ये थोड़ा डिफरेंस मैं बता रही हूँ, एंड न्यूरोफाइब्रिल ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना, नीसल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल बोथ आर प्रेजेंट इन डेंड्राइट। अब देखिए डेंड्राइट क्या है, ये साइटोन से आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में ऐसे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। इन प्रोजेक्शंस के बेस को, यहाँ मतलब जहां से निकल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन। उस डेंड्रॉन की फर्दर जो यूनिट्स बनती है, फर्दर माइन्यूट यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। इनके अंदर ये दोनों चीज मिलती है, नीसल ग्रैन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल दोनों। चलिए बात करते हैं इन दोनों के अपने अपने क्या फंक्शन होते हैं। नीसल ग्रैन्यूल क्या है, इट इज अ राइबोप्रोटीन। ध्यान रखना, इट इज अ राइबोप्रोटीन। ये क्या करता है, इट हेल्प इन सिंथेसाइजिंग एन एंजाइम फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बना सके ऐसे एंजाइम को ये सिंथेसाइज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर, इसका रोल बाद में देखेंगे, बट आप ध्यान रखना कि हमारे नर्व्स के अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है या इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये फ्लो होता है। इतना सा ध्यान रखिए। और ये जो नीसल ग्रैन्यूल है यही हेल्प करता है ऐसे एंजाइम के सिंथेसिस में जो न्यूरोट्रांसमीटर को बना सके। समझ आया। उसके बाद न्यूरोफाइब्रिल की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इट हेल्प इन ट्रांसमिशन, जो भी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमारी है उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स।
ओके जैसे कि हमारे हैंड पे कोई पिन अगर प्रिक हुआ तो ये एक इंफॉर्मेशन मिली हमें, पेन की इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है, इट कन्वर्टेड इनटू इम्पल्स। ये एक इम्पल्स है जो यहाँ से ट्रैवल करते 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 कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन में ये जाने के लिए जो ट्रांसमिशन होना है, मतलब कि पूरा इधर ट्रैवल करके जाना है, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोफाइब्रिल। समझ आया, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोफाइब्रिल। ट्रांसमिशन का एक्शन मतलब क्या होता है, ये एक पूरा न्यूरॉन है, ऐसे ही इसके नीचे दूसरा न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन, ऐसे सारे न्यूरॉन कनेक्टेड रहते हैं। ओके तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोफाइब्रिल। समझ में आया। तो क्या क्या बताया मैंने, साइटोन हुआ, न्यूक्लियस हुआ, इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनल्स आर देयर एक्सेप्ट सेंट्रियोल, ठीक है। एंड व्हाई सेंट्रियोल, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल नर्व अपने आप को कभी भी रीजनरेट या डिवाइड नहीं कर सकता, एक बार जो बन गया वो बन गया। दैट्स वाई अगर हमारी बॉडी में कभी कोई नर्व डैमेज होता है तो वो कभी भी रिपेयर या वापस से ठीक नहीं हो सकता है। ओके सो नर्व में क्या होते हैं, सारे ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एवरीथिंग इज देयर। फिर उसके बाद यहाँ पे नीसल ग्रेन्यूल की बात करें, इसका फंक्शन न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोफाइब्रिल, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट। इतना समझ में आया। अब यहाँ से अब आप देखेंगे एक लॉन्ग प्रोसेस अराइज हो रहा है, जिस एरिया से ये अराइज होता है ना उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। और यहाँ से ये एक्सॉन एक लंबा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, जिस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सोन। गॉट इट। तो इसकी बात कर रहे हैं हम, एक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन which carry the information away from the cytone. Are you getting? ये क्या करता है, it carry information away from cytone. ये समझ आया ना। देखिए डेंड्राइट का काम क्या है, it brings the या तो आप स्टिमुलाई बोल सकते हो या इम्पल्स बोल सकते हो टू साइटोन। ये साइटोन को ये क्या कर रहा है, कैप्चर कर करके साइटोन को दे रहा है, साइटोन इसको एक्सोन को दे रहा है, ये ट्रैवल करके यहाँ लेके जाएगा, फिर वापस एक और डेंड्राइट यहाँ पे अटैच होगा, वो फिर से कैप्चर करेगा। तो इट इज हेल्पिंग इन कैप्चरिंग एंड ये उसको ट्रैवल करके लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये क्या हो रहा है, साइटोन से दूर लेके जा रहा है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अवे फ्रॉम साइटोन। ठीक है, चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर में बात करते हैं। इस एक्सोन के अंदर जो प्लाज्म है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं एक्सोलीमा। डिड यू गेट इट, एक्सोलीमा। नाउ दिस एक्सोन इज सराउंडेड बाय अ सेल जिसको हम बोलते हैं श्वान सेल। ठीक है ना, ये बाहर जो ये पूरी बता रहे हैं ये दिस इज श्वान सेल। ये श्वान सेल का दो काम है, या तो ये क्या करती है, माइलिन शीथ जनरेट करती है या नहीं करती है। इफ इट जनरेट द माइलिन शीथ ना, तो यहाँ पे एक शीथ बन जाती है, दिस इज द माइलिन शीथ। ठीक है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ओके, ध्यान रखना इट इज अ इंसुलेटिंग शीथ, कि यहाँ से क्या होता है, जो करंट है वो पास नहीं हो सकता, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। सो ये माइलिन शीथ है। ओके, समझ में आया। इस माइलिन शीथ के बाहर एक और यहाँ पे देखिए मैंने ये मेम्ब्रेन दिखाया है जिसको हम बोलते हैं न्यूरिलीमा। ध्यान रखना, न्यूरिलीमा। देखिए दो तरह के नर्व्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, लेट मी रब दिस वन, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो यहाँ पे ये दो तरह की नर्व्स होती है, ये नर्व सेल आप बोल सकते हैं। एक को हम बोलते हैं माइलिनेटेड एंड दूसरे को अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे अगर श्वान सेल जो है वो क्या जनरेट करती है, माइलिन शीथ बनाती है, देन दिस इज कॉल्ड माइलिनेटेड। और अरे यहाँ पे श्वान सेल, दिस श्वान सेल दोनों में होगी पर जनरेट नहीं करेगी माइलिन शीथ को। आ रही है ये बात समझ में। तो दिस इज माइलिनेटेड नॉन। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वाली माइलिनेटेड वाली कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है ना, और कहाँ प्रेजेंट होती है, क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
जिसमें दो तरह का सिस्टम आता है, एक को हम बोलते हैं सोमैटिक, ओके, एंड दूसरा इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे देती हूँ कि जब पूरे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, है ना, जब पूरे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो सिस्टम होता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ठीक है, ये भी हैंड टू हैंड कर ही लो, ओके। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ में आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका क्या आता है, ब्रेन, और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ध्यान रखना, दिस इज अ सेंटर, मतलब जिसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन लेना, प्रोसेसिंग करना, रिस्पॉन्स क्रिएट करना, मेन है ना, हेड जो है उनको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल यानी कि क्या, जो भी नर्व्स अराइज हो रही है और वो अराइज होके हमारे ब्रेन से सब जगह से अराइज होके बाहर सब जा रही है, उन सब को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें अगेन दो तरह का होता है, एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। क्या होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ से जितनी भी नर्व्स है वो किसको जाती है, जितने भी सोमैटिक यानी कि जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, जितने भी विसरल ऑर्गन है उसमें जाती है। ऑटोनॉमिक जो है, ओके सॉरी, ये किसको जाती है, ये स्केलेटल सिस्टम को जाती है, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में, विल पावर में, तो स्केलेटल सिस्टम को ये सारी जाती है। ऑटोनॉमिक एक्चुअली ये कहा जाती है, ये विसरल ऑर्गन जहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है। इसमें दो तरह की नर्व होती है, एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ओके। सिंपैथेटिक का काम क्या है, एक्साइटमेंट, कोई भी चीज अपलिफ्ट करना, और वो वापस से पैरासिम्पैथेटिक उसको सेटल डाउन करता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। ध्यान रखना, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ध्यान रखना, आर यू क्लियर विद दिस वन। ये कुछ क्लासिफिकेशन है। सो उसके बेसिस पे मैंने आपको यहाँ बताया कि माइलिन शीथ किस किस में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, और ये होती है यहाँ का पूरा पेरिफेरल, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ पे सारी नर्व्स जो है वो ये होती है। देखिए एक चीज ध्यान रखना, जो नर्व्स मतलब कि मान के चलो ये हमारा, मैं इसको भी थोड़ा रब करती हूँ, मान के चलो ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन, ओके, सेंस ऑर्गन। अब अगर सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को लेके जाती है, ठीक है ना, उन वाली नर्व्स को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। ये मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को आता है इतना, राइट। एंड ब्रेन से जो सेंस ऑर्गन को वापस जो रिस्पॉन्स लेके आती है उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन। इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं एफरेंट नर्व। क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व, और इसको हम बोलते हैं इफरेंट नर्व या इफरेंट फाइबर भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में। बेसिकली दो तरह की नर्व हुई, वन इज सेंसरी, अनदर इज मोटर, ओके। अब ध्यान रखिए, सेंसरी और मोटर, ये अब जो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, इन सब में सेंसरी होती है या मोटर नर्व होती है, मिक्स टाइप की भी होती है, मतलब दोनों ही नर्व उसके अंदर प्रेजेंट होगी, मतलब वो दोनों तरह का काम करेगी। समझ रहे हैं वो इस चीज को, आर यू गेटिंग, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नर्व का मैंने बताया आपको, है ना। अब यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। वापस आ जाते हैं अपने इस डायग्राम पे। तो हम बात कर रहे थे एक्सोन की। एक्चुअली हम माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड का बारे में मैं बता रही थी। सो आई एम होपिंग कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे माइलिन शीथ आई, तो न्यूरिलेमा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये हमेशा प्रेजेंट होती है। इसके अंदर शॉन सेल भी होती है। अब माइलिन हो भी सकता है, माइलिन नहीं भी हो सकता। डिड यू गेट इट, ओके, ठीक है। नाउ आपने देखा यहाँ पे कई बार एक्सोन की साइड ब्रांचिंग भी निकल जाती है यहाँ से, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कोलेटरल नर्व,
को लेटरल नर्व, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, साइड की ब्रांचेस। तो अब हो सकता है ये एक मसल के साथ कांटेक्ट कर रही है तो ये साइड में निकलती है। ओके, जब नर्व एंड करता है तो यहाँ पे आके एक थोड़े से स्वेलन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड। गॉट इट, ठीक है। या फिर इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। यहीं पे ही ये दूसरे डेंड्राइट के साथ क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। ओके, तो जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करती है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जहां पे कनेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स। गॉट इट, ठीक है ना। अब ये सिनैप्स बहुत तरह के हो सकते हैं। या तो एक एक्सोन दूसरे एक्सोन के साथ कनेक्ट करे तो एक्सोनिक होता है। ओके, या फिर ये एक्सोन एक एक्सोन दूसरे डेंड्राइट के साथ, तो एक्सोडेंड्रोनिक कनेक्शन सिनैप्स के टाइप से ये है ना। ओके, और या फिर ये क्या कर सकता है, एक एक्सोन दूसरे सोमैटिक सेल के साथ, तो एक्सोसोमैटिक सिनैप्स। या फिर एक डेंड्रोन के साथ ही कनेक्ट हो रहा है तो डेंड्रोनिक सिनैप्स। तो ये 4 तरह से कनेक्शन क्रिएट हो सकता है। मतलब कि ये जो न्यूरॉन है ये किसी मसल के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। ओके, किसी स्किन के साथ, या फिर यहाँ पे किसी ग्लैंड के साथ कनेक्ट हो सकता है ना। किसी के साथ भी, उन सबके कुछ मतलब ग्लैंड होगा या स्किन होगी, मतलब सब उनके अपने डेंड्राइट होंगे। सो उसमें कंफ्यूज मत होइए, डेंड्राइट किसी का भी हो सकता है, कनेक्ट किसके साथ हो सकता है, किसी भी सेंस ऑर्गन के साथ, मसल्स के साथ, स्किन के साथ, किसी ग्लैंड के साथ। बट कनेक्शन इस तरह से अलग अलग बन सकते हैं, एक्सोन के साथ हो रहा है, या डेंड्रॉन के साथ हो रहा है, या डेंड्रोन के साथ हो रहा है। समझ में आया, ये सिनेप्स के कुछ टाइप्स होते हैं। सो आई होपिंग कि ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो नेक्स्ट में पास होती है। ये कैसे पास होती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कि नर्व सेल का आपको क्लियर हुआ होगा डायग्राम। सो आई एम होपिंग कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो न्यूरॉन है ना, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं न्यूरॉन। बहुत थोड़ा सा है, उसको क्लियर करते हैं। सो ये जो न्यूरॉन होते हैं इसके 4 टाइप्स होते हैं। ओके, वन इज कॉल्ड द यूनिपोलर, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ अभी। अनदर इज कॉल्ड द बाइपोलर, नेक्स्ट इज मल्टीपोलर, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, तो यूनिपोलर में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइटोन होता है या सेल बॉडी होती है और एक ही एक्सोन होता है। इट्स लाइक दिस, है ना। तो ये साइटोन और ये एक्सोन, इसमें कोई डेंड्राइट नहीं होता है। जैसे कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब न्यूरॉन होते हैं तो वो इसी तरह से होते हैं। ये एमसीक्यूज में बनता है कई बार, है ना, ध्यान रखना। ओके, बाइपोलर में क्या हुआ, इसमें एक साइटोन हुआ, फिर एक डेंड्राइट यहाँ पे अराइज हो गया। ओके, एंड फिर यहाँ पे एक क्या अराइज हो गया, दिस इज एक्सोन। तो क्या हुआ, एक डेंड्राइट है ना, एक ही साइटोन है, ओके, और एक ही एक्सोन है, राइट। तो दिस इज फॉर बाइपोलर, 2 पोल आ गए हैं। तो एग्जाम्पल इज रेटिना, हमारी आई की रेटिना में ये बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। मल्टीपोलर यानी कि एक साइटोन, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल, मतलब कि दिस वन लाइक दिस, है ना। तो बहुत सारा डेंड्राइट बट एक्सोन एक ही, ठीक है। तो क्या हुआ, मल्टीपल डेंड्राइट, ओके, है ना, 1 साइटोन एंड 1 एक्सोन। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो हमारे किस में होता है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारे ब्रेन में के पार्ट में, हमारा सेरेब्रम जो है उसके कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होता है। ओके, ना स्यूडो यूनिपोलर क्या है, ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, ये एक साइटोन है, इस साइटोन से एक एक्सोन निकला,
बट ये एक्सोन एक तो यहाँ पे आ गया और एक इस तरफ डिवाइड हो गया। यहाँ पे ये एक तरह से डेंड्राइट की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, एक्सोन की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, बट देखो प्रोसेस कितना निकला, एक ही निकला, बट डिवाइड किया तो इट इज एक्टिंग लाइक अ डेंड्राइट। एक्चुअल तो ये एक्सोन ही है, बट इट इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट ओनली एक्टिंग, इट इज एक्चुअली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेंड्राइट की तरह काम करता है और ये एक्सोन की तरह ये आगे पास ऑन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो यूनिपोलर। ओके, ऐसा है कि यूनिपोलर है, बट इट इज वर्किंग लाइक दिस। यहाँ पे क्या एग्जांपल होता है, डॉर्सल नर्व। ओके, थोड़ा सा ये जब हम आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन पास होती है, तो वहां पे जब एक स्किन पार्ट से, मान लो स्किन ले लो, हैंड ले लो, कुछ भी ले लो, और ये ब्रेन है, यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन आती है तो एक यहाँ पे डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन मिलता है। ठीक है, वहां पे ये सूडो यूनिपोलर एक्चुअली मिलता है। ओके, सो वहां पे हम ये बात करते हैं। सो ये कुछ क्या हुए, न्यूरॉन के टाइप हुए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आई एम होपिंग कि न्यूरॉन या नर्व सेल आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पार्ट क्या है, न्यूरोग्लियल सेल, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है किसी भी एक नर्व के अंदर, है ना, एक न्यूरल टिश्यू के अंदर। एज आई टोल्ड यू, न्यूरल टिश्यू में दो पार्ट हो गए। सो डिड यू गेट इट? ओके, एक और टर्म बस छोटी सी ध्यान में रखना, एक टर्म हम बोलते हैं नर्व और एक टर्म हम बोलते हैं ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि जो नर्व है, नर्व को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ बंडल ऑफ एक्सोन। बट ध्यान रखना ये कहा, आउटसाइड द सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर इस एक्सोन के, ये जो एक्सोन है इसके पूरे बंडल को हम नर्व बोलते हैं, जबकि हमारे सीएनएस के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इसी बंडल ऑफ एक्सोन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहेगा। नर्व और ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या देखा हमने, न्यूरल टिश्यू किसका बना होता है, एंड हमने न्यूरॉन का डिटेल बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स की, कि कौन कौन सी होती है और उनके क्या क्या रोल होते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप डूइंग स्टडी। बाय बाय।